क्लास 10th के सैंपल पेपर आ चुके हैं, तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स के पेपर सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है या ट्रिकी आया है, तो गाइज डोंट वरी, बिकॉज हम लोग हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड इसमें कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए हैं, कैसे हम लोग इसको टाइम बचा के सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी देखेंगे। लास्ट तक देखना एंड जो भी डाउट्स आए या कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में क्या, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इतना का एंड उसमें बताना है 3 कितनी बार आ रहा है। तो पहले हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या पूछा था कि कितनी बार 3 आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, इट मीन्स आंसर इज 4। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इतना 1 और -1 है, अपने को x माइनस वाई करना है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आए तो सीधा सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन में डायरेक्टली नहीं पहुंच के पहले ये चेक करो कि क्या इसकी x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू सेम है, और इसकी y की वैल्यू इसकी x, दोनों की x y y x सेम है। जब भी ऐसा होता है कि x और y सेम होता है, y और x सेम होता है, तो डायरेक्टली माइनस कर दो बिना कुछ सोचे। डायरेक्टली माइनस करने से क्या होगा, 2024 x 25 से 24 या ओनली x। अब इसमें आगे माइनस है तो माइनस को एक बार हम लोग नेगेटिव माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अपने को क्या फाइंड आउट करना था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, जो भी आएगा सेम उनको माइनस करो एंड आंसर निकालो डायरेक्टली। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अपने को, इन the number of polynomials having -2 and 5 as its 0 is there। polynomial फॉर्म करने का क्या बताया था, x स्क्वायर माइनस जो भी जीरोस का ऐड होगा सम प्लस प्रोडक्ट, ये बताया था। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, -2 + 5, माइनस प्लस माइनस 5 से 2 गया 3, बड़े के आगे प्लस प्लस प्रोडक्ट 5 2 = 10 और माइनस है तो -10। अब इसमें बोला है कि इसके जीरोस कितने निकल सकते हैं, इसके तो जीरो बहुत सारे निकल सकते हैं ना, हम लोग इधर कुछ भी पुट करके जीरो ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें जिस इक्वेशन में सबसे पहला एक्स स्क्वायर है जिसकी हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर किसकी हो सकती है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो x + 2 होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर आ सकता है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये है, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और इसके जैसा वेरिएबल और कहीं पे भी नहीं है जो इसके साथ माइनस हो सके। इसमें x + 2 x - 1 x1, तो इधर x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए ना। तो ऐसा कुछ इक्वेशन रखो जिसमें एक्स स्क्वायर आई, और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो तो फटाफट वो सॉल्व करके देख लेना, लेकिन मिस्टेक मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा ही होता है, जब LHS में भी एक्स स्क्वायर होता है, RHS में भी एक्स स्क्वायर होता है, तब वो नहीं बन पाता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि कट जाएगा ना, इधर भी एक्स स्क्वायर होगा इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, तो वो नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच this and this are the 3 consecutive terms of the AP this। ये बोले 3 consecutive terms है AP का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बताई थी कि जब भी आप लोग को AP दी हुई रहती है ABC, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्वल करने का, 2B = A + C। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, इसका डबल हमेशा इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो हम लोग के इधर कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब ये AP है, जो AP होगा उसी में ही ये पुट होगी वैल्यू, अगर वो AP नहीं है तो ये पुट नहीं होगा। तो इसमें बता दिया गया है क्वेश्चन में, आर द 3 consecutive terms of an AP, ये AP है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब अपना फॉर्मूला क्या है, 2B, मतलब ये B है, इसको डबल = A + C। इसकी वैल्यू अपनी 6 आई है, यहाँ पे क्या है 6 ये रहा,
मतलब नंबर ए। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको ये सब चीजें दी हुई इज इक्वल 10 के, अपने पास यहाँ पे एक एपी दी हुई है, एंड वाला दिया हुआ है, सम निकालना दिया हुआ है, अपने को के निकालना है। ये सारी जो चीजें, ये एपी है, ये 1 क्या हो गया ए, एन क्या हो गया, इधर टर्म्स देखो टोटल दिए हुए 50 टिल 50 तक। अगर 1 2 3 4 जा रहा है 50 तक, तो टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स भी तो 50 होंगे। एन और एस एन बता दिया, इन सब को ऐड करके इतना आ रहा है। तो एस एन अपने को दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा एस एन वाला ही फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस एन है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन, एन एस एन कितना है 25 के इज इक्वल्स टू एन, 50 टर्म्स थे इसमें टोटल। ए क्या है 1, एन 50, डी एक एक का डिफरेंस है ना, के इज इक्वल्स टू 51। हो गया, ये रहा 51 नंबर बी। इसमें ध्यान रखो जब ये एंड में प्लस करके देना कि इन सबको प्लस करके ये आएगा, इट मीन्स इसमें एस एन का फॉर्मूला ही बोल रहे हैं लोग। ओके, नेक्स्ट क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ये सारी जो आपके टेबल है आप लोग के बुक में, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन ये कितना होगा, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, ये उसी में ही ले जाके बस पुट करना है। ये अपना कितना था क्वेश्चन नंबर 6 7। अब इसमें अपने पास दो कोऑर्डिनेट्स थे। पहला कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा था, cos 30 sin 30, और इधर वाला बोल रहा था cos 60 और माइनस, माइनस का ध्यान रखना, माइनस sin 60। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 की, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉमा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉमा माइनस √3। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट मीन्स x1 कौन सा, ये x2 ये, y1 ये, y2 ये। अब इन्हीं को ही इसमें पुट करना है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं पहले। माइनस माइनस हो रहा है तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, माइनस को कॉमन लेके। √3 + 1/2 होल स्क्वायर ऐसे ले लो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a - b होल स्क्वायर, a + b, यहाँ पे भी a - b था ना, हाँ ठीक है। फॉर्मूला में खोल लेते हैं, ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 √3 प्लस 3/2 2 ज़ा 4 प्लस √3 का 3 प्लस 2 √3 प्लस 1/4, 3 + 1 4 माइनस 2 √3/4 प्लस 3 + 1 4 प्लस 2 √3/4। तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। -2 √3 प्लस 2 √3 कट गया, 4 + 4 8, 4 किसका रूट है, सॉरी 2, तो आंसर क्या अपना 2 है। क्या क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा √2 यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब क्या होता है कि अगर ग्राफ के इस तरफ है इमेज, तो उसी सेम इमेज को हम ग्राफ के इस तरफ बनाएंगे, तो ये लाइन तो सेम रहेगी ना, y एक्सिस तो सेम ही रहेगा, यहाँ ये है तो यहाँ होगा। तो जैसे एग्जाम्पल से मैं बना ही देती हूँ, ये ग्राफ है, अपने को कौन सा पूछा है -3,5, -3 किधर आएगा, इधर 1 2 3, ये -3 है और 5 इधर यहाँ पे है। अब अगर यहाँ पे आप मिरर रखोगे तो इस तरफ घूमेगा ना। एक चीज ध्यान रखना, अभी तो मिरर इमेज जनरली यहाँ से यहाँ होती है, बट अपने को क्या बोला अबाउट x एक्सिस, मतलब
एक्स एक्सिस पे रख के घूमेगी। तो अगर एक्स एक्सिस है तो इस तरफ अगर -3,5 है तो इस तरफ क्या होगा, यहाँ -3,5 तो यहाँ पे क्या होगा, -3 तो -3 रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। -3 कॉमा इधर वाला -5 आ जाएगा। मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखो, जब अपने को कोऑर्डिनेट दे दे और मिरर इमेज बोल दे तो मिरर इमेज कैसे करना है हमें ये बता देंगे, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस बोल रहे तो एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सीधा वाई को उल्टा कर दो। और अगर वाई एक्सिस बोल रहे तो वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स अगर नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव में कर दो, बस इसमें रोटेट करना है। तो इधर अपने पास एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं लाना है अपने को, क्या करना है, वाई अगर पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कर दो। तो इट मीन्स -3 -5, दिस वन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है और DEF भी एक ट्राइंगल है, DEF ये दोनों ट्राइंगल है। अब इसमें सिमिलर क्या क्या है, AB सिमिलर है EF से, AB सिमिलर है EF से, देखो इन लोगों ने घुमा दिया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इस साइड का सिमिलर है इस साइड से, ठीक है। AC सिमिलर है DE से, तो अपने को बताना है देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कब ये दोनों सिमिलर होंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, जब दो साइड सिमिलर होते हैं, दो साइड मतलब एक दूसरे से प्रपोर्शन होते हैं, तो वो सिमिलर तभी होते हैं जब इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो। बीच का एंगल मतलब ये साइड और ये साइड में जो बीच में जो एंगल मिल रहा है दिस वन, ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, दिस वन। तो अभी ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बनता है, साइड एंगल साइड। अभी आप ये एंगल या ये एंगल नहीं दे सकते क्योंकि दो साइड ये दो है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये, तो अपने पास A = E होना होगा तभी ये दोनों सिमिलर होंगे। तो A = E का है, ये रहा नंबर B, A = E, तो अपना ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को, पेंसिल अपने को दो ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें बता दिया PQR का पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर इन सबको तो पता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी अपने को सिमिलर बोल देते हैं मतलब ये दोनों सेम रेशियो में बटे हुए, सेम रेशियो में बटना मतलब अगर ये 5 है तो इसको डबल किया है तब 10 आया ना, तो ये 3 है तो इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा 6, ये 4 है इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा 8, तो 10 + 8 + 6 ये अपने को ऐड करके ही तो पेरीमीटर मिलेगा ना। तो 10 + 8 18, 18 + 6 24, इट मीन्स अपना आंसर क्या होगा 24। बस सिंपली आपके एक एक मार्क्स कैरी हो रहे हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हल्का सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। इसमें अपने को क्या बोला है, रेडियस है ये रहा, इसको फाइंड आउट करें, इन विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस, ये एक ट्राइंगल है इसके साइड्स। तो एक चीज ध्यान रखो, पर इस डायग्राम को ठीक से बना लेते हैं। इसमें एक्चुअली दिमाग नहीं लगाना, इसमें अपने को ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है, लेट मी शो यू। ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है, तो ये साइड दी हुई और ये अपने को बता दिया 90 डिग्री है। जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल होता है ड्रॉ और उसके रेडियस बने हुए रहते हैं, वो बता दिया रहता है 90 डिग्री। स्पेशली ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर बता दिया गया है कि वो 90 डिग्री है तो इसमें फॉर्मूला हमेशा यही बिठाया करो, A + B - C / 2। ये होता है R निकालने का फॉर्मूला। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना होता है तो उसका रेडियस निकालने का। A + B मतलब दोनों साइड्स पहले लो, 7 + 24 और हाइपोटेनस को माइनस में डालो, C / 2। तो 7 + 24 31 - 25/2, R = 3। हो गया, एकदम सिंपली शॉर्ट आउट हो रहे हैं। इतना बड़ा डायग्राम देख के डर मत जाना कि क्या होना है। ध्यान रखना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। आर निकालना है तो इस फॉर्मूला को पुट करना और आंसर निकालना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इसको। तो ऐसे ट्रिक्स ध्यान रखो जिससे आप फटाफट आंसर्स निकाल सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी, देखो वर्ड चेंज कर दिया, इसका मतलब इक्वल्स टू वन, वन है कि नहीं है। तो अपना फॉर्मूलाज क्या थे, नॉट इक्वल टू बोला है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, ये वन है, यूनिटी में है। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर देखो क्या है, कॉट स्क्वायर माइनस, ये देखो कोसेक इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन वन उधर जाएगा तो माइनस वन में हो जाएगा। अपने को यूनिटी बतानी है, एक बार ये हमें इसमें डाउट है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर देखते हैं, ये रहा सेक स्क्वायर, टेन इधर आ जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर तो वन होता है। टेन इंटू कॉट, टेन, ये कॉट इधर आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो वन हो जाएगा। इट मीन्स दिस सेकेंड वन, ये सेकेंड वन को ये फॉर्मूलाज याद रखोगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा कि ये वाला वन नहीं होगा। ये नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग। बाप रे, इतना सिंपल क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क दिया। देखो क्या बोला है, अपने को अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालना। अपर लिमिट क्या होता है, ये वाली लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट, लोअर अपर ऐसा चल रहा होता है। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बताना है। मीडियन क्लास का मतलब इसमें से किसी का बताना है। मीडियन क्लास क्या होता है, अपने को देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है 13, 13 का अपर कौन सा है, ये लोअर होता है ये अपर होता है, अपर कौन सा है 15, इट मीन्स आंसर इज 15। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट मीडियन होता है, मीडियन के साथ जो लगा हुआ क्लास इंटरवल होता है डेट इज लोवेस्ट एंड अपर, लोअर एंड अपर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, लेट empirical relationship between three measures of a central tendency be this, मीडियन मोड एंड मीन इज इक्वल टू दिस। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, देन ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद है, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, ये अपना था। तो इधर क्या बोला है, इस फॉर्म में लिखो ना, मीडियन के आगे क्या है 3, और अपना फॉर्मूला में भी 3 था, तो ये a हो गया 3। अपने को निकालना क्या था, 2b प्लस 3z, ये निकालना था, ठीक है। तो अपना मीडियन के आगे क्या है 3 और मीडियन के आगे क्या है a हो गया, ओ ये a है, सॉरी z नहीं है, तो a अपने को मिल गया। फिर क्या बोला b क्या है, b किसके आगे, मीन के आगे है, मीन के आगे क्या है 2, इट मीन्स मीन क्या होगा, b क्या होगा 2, तो अपने को मिल गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू a क्या था 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13, 13 है, ये रहा नंबर सी 13 हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 में, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, इसको अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सर्कल है और एक टेंजेंट है जो उसको टच करते हुए एक्सटर्नल पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज नेम क्यू, और टू अ सर्कल 12 सेंटीमीटर, जो 12 सेंटीमीटर का, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या, रेडियस, इट मीन्स ये निकालना है। तो ये 90 डिग्री होगा, सॉरी ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, जब भी एक रेडियस जाके टेंजेंट को कनेक्ट कर रहा है इट मीन्स वो लोग 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो अपने को यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला पुट करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे आप करके देखना, 13 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 12, इधर कर दे पेन के साथ, ये अपना स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर, 125 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओपी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा तो ओपी क्या होगा 5, इट मीन्स इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्या बोला है, इन डायग्राम्स जो है ना, इसका ये सब देख के डरना मत, क्योंकि डायग्राम्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें अपने को क्या बोला है, पी ए एक टेंजेंट है जो जाके डायमीटर में मिल रहा है, और ये 115 है, अपने को निकालना ये है। तो ये अभी मैंने ऊपर बोला था कि जब भी एक रेडियस, अब रेडियस हो या डायमीटर हो, जाके टेंजेंट में कनेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये 90 डिग्री है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री होगा, तो ये 115 है, तो ये कितना होगा 65 डिग्री। तो 65 प्लस 90 करेंगे, उसके बाद उसको 180 से माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा 25, तो ये अपना एंगल क्या होगा 25। नेक्स्ट देखते हैं,
द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, सर्कमफरेंस की बात की गई, सर्कमफरेंस क्वेश्चन नंबर कितना है ये 17। सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है सर्कल का, 2πr फॉर्मूला, तो एक को छोटा आर ले लो, एक को बड़ा आर ले लो, क्यों, क्योंकि रेडियस सेम है कि नहीं हमें नहीं पता, ये बोला है 3/4 है, ये अपने को गिवन है, तो 2π और 2π कट गया, मतलब आर की वैल्यू निकल गई, दोनों की आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इनका एरिया का निकालना है, तो एरिया क्या होता है पाई पाई कट गया, r² तो छोटे वाले r की वैल्यू क्या होती है 3 और बड़े वाले की 4, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का 16, इट मीन्स आंसर क्या है 9:16 यहाँ पे है, ये रहा 9:16। तो बहुत सिंपल है, इसमें ध्यान दो, जब भी अपने को बोला है एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली मतलब क्या होता है कि उसके होने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है, जब कम होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसी वर्ड में सारा आंसर है। अगर अनलाइकली बोलते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो जो सबसे ज्यादा जीरो से क्लोज होगा डेट इज लाइकली कि बहुत होने का चांसेस है, और बोलते हैं ना बहुत नहीं होने के चांसेस है अनलाइकली, तो जो नंबर जीरो से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में होगा दैट विल बी द आंसर। तो ये अनलाइकली है मतलब होने के चांसेस बहुत रेयर है, तो अपन बोलते हैं ना 0.0001 डिग्री 0.00% होने के चांसेस है, तो ये वही है, तो इसका ये होगा अनलाइकली बोलना मतलब जो जीरो से सबसे ज्यादा दूर हो, और अगर यहाँ लाइकली बोल देते तो जीरो से सबसे ज्यादा जो क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तो बीपीटी थ्योरम पूरा क्लियर दे दिया है कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, एक ट्राइंगल है उसका मिड पॉइंट्स दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो बोला है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड होगा क्या, हाँ ये तो होगा हमें पता है, तो रीजन क्या बोला है, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio then it is parallel to the third side, ये भी सेम बीपीटी थ्योरम की लाइन बोली गई, तो ये दोनों सही है, तो इसका क्या है both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्यों, क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या बात की गई है, टू कॉइन्स को टॉस किया गया है और पॉसिबल आउटकम्स ये कि दो बार हेड, two heads are two heads, one head, one tail, two tails, then the probability of getting two heads is 1/3. The probability of getting two heads, दो बार हेड निकलने के चांसेस 1/3 कैसे होंगे, नहीं, दो कॉइन्स है तो या तो हेड टेल निकलेंगे या टेल हेड निकलेंगे या हेड हेड निकलेंगे या फिर टेल टेल निकलेंगे, चार तरीका है, ये तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड निकलने के चांसेस 1/3 तो बिल्कुल भी नहीं है। Probability of equally likely outcomes of an experiment are always equal. Probability of equal likely outcomes of an experiment are always equal. इसमें बोला है likely मतलब इसके फेवर में आने के चांसेस हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करें तो हाँ ठीक है हो सकता है, नॉट अ बैड थिंग, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कोई चीज में, ये तो मोस्ट इक्वली लाइकली अनलाइकली के बारे में बात किया गया, तो इसका क्या होगा, गिरा assertion A is false क्योंकि इस पे हम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, और रीजन सही है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, बस रीजन सही है, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला अपने को देखते हैं, ओके अपना एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें एमसीक्यू वाले में अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर यहीं पे ही कमेंट में बता सकते हो।